बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आखिरत में इंसान को एक एक नेकी की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जैसे इस वक्त अगर कोई शख्स प्यासा हो और दुनिया में पानी की किल्लत हो जाए तो वो शख्स पाने के लिए उसके अंदर किस तरह की तड़प होगी। इससे कई गुना ज़्यादा क़यामत के दिन इंसान को नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। और हम सब ये समझते हैं कि मैं नेकी कैसे करूं, मेरे पास तो ये नहीं, मैं नेकी कैसे करूं, मेरे पास वसाइल नहीं, मैं किसी की मदद कैसे करूं, मैं नेकियां कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता, मैं परेशान हूं। तो ये सारे जो हैं वो हीले बहाने हैं। नेकी करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें आपका एक लम्हा सर्फ होता है और आपके नामा अमाल में एक नेकी दर्ज हो जाती है। और एक ऐसी नेकी जिसे हम छोटा समझते हैं लेकिन क़यामत के दिन इसकी जज़ा, उसका बदला बहुत बड़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही छोटी छोटी नेकियों के बारे में बात करने वाला हूं जिन पर सिर्फ आपके चंद सेकंड, चंद मिनट खर्च होंगे और आपके खाते में वो नेकी दर्ज हो जाएगी। गर्मी आ चुकी है जिससे इंसानों के साथ साथ बाकी मखलूकात भी जो है वो शिकार हो रही हैं। तो इस गर्मी में आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो अल्लाह की रज़ा का सबब बन सकती हैं, जिससे आपको ढेरों नेकियां मिल सकती हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मुसाफिरों के लिए पानी का बंदोबस्त करें। तो आप अपने मोहल्ले में, अपनी गली में अगर वो रास्ता है तो आप वहां पर कुछ पानी का सिस्टम बना सकते हैं या कूलर रख सकते हैं, जिससे लोग जो है वो आने जाने वाले जो लोग हैं वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें और गर्मी के असर से बच सकें। दूसरी चीज, इस गर्मी से परिंदे भी बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो आप अपने घरों की छतों पर कोई प्याला पानी का भर के रखें, कोई प्लेट भर के रखें, कोई बर्तन जो है वो पानी का भर के रखें ताकि परिंदे भी पानी पिएं। याद रखें, जिस घर से दूसरी मखलूकात के लिए रिज़्क का बंदोबस्त होता है, ऐसे घरों से तंगी दूर होती है, ऐसे घरों के रिज़्क में बरकत होती है। तो इससे आपको नेकी भी मिलेगी, आपकी तंगी भी दूर होगी और इंशाअल्लाह आपके रिज़्क और रोजी में बरकत भी होगी और आपके घर में सुकून भी रहेगा। मजीद ये कि आप अपने घर से अगर रोजाना ना सही तो हफ्ते में एक बार जो चीज आपके घर में जब कोई चीज अच्छी पकती हो, उस चीज में से आप अपने अड़ोस पड़ोस के एक दो घरों तक भी वो चीज भेज दें। इससे आप लोगों के दरमियान जो है वो मोहब्बत पैदा होगी, आप पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो जो वो मोहल्ला है वो पुरअमन रहेगा, उनके आपस में जो रवाबित हैं वो अच्छे रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखने की एक रिवायत पैदा होगी। यह भी एक किस्म की नेकी हो जाएगी और अगर ये रिवायत चलती रही तो मुमकिन है कि आपके लिए कैद जारिया हो जाए। तीसरी छोटी नेकी जिसे हम छोटा समझते हैं लेकिन नेकी कोई छोटी नहीं होती। मैं सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने के लिए नेकियों को छोटा छोटा कह रहा हूं ताकि आप कर सकें, जबकि नेकी कोई भी छोटी नहीं होती। हर नेकी का बदला इतना ज्यादा है कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी छोटी नेकी ये है कि हम रोजाना रास्तों से आते जाते हैं, आते जाते रास्ते में आपको कोई ऐसी चीज मिले कि जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचने वाली हो, रास्ते में कोई पत्थर हो, कोई कांटा हो, ठीक है, तो उसे हटा दिया करें। या रास्ते में कुछ ऐसा गड्ढा हो जिसकी वजह से कोई सवार आदमी, मोटरसाइकिल सवार आदमी या कोई गाड़ी पर सवार आदमी उस गड्ढे की वजह से कोई इसी किस्म का नुकसान उठा सकता है, तो उस गड्ढे को बंद कर दें। अपने गली को इतना साफ रखें, आसान रखें कि आने जाने वालों को किसी किस्म कोई मुश्किल न हो। आपकी गली में पानी बहता है तो उसको इस तरह बहाएं कि आने जाने वालों के कपड़े खराब ना हो या किसी किस्म का ताफुन ना हो उस चीज से। ये भी आप कर सकते हैं। मजीद ये कि जब आप किसी से मिलें तो मुस्कुराकर मिलें, जब किसी से मुसाफा करें तो मोहब्बत तो इस अंदाज से करें कि आपसे मिलने वाला शख्स मोहब्बत महसूस करे, अपनायत महसूस करे। किसी मजबूर को देखें तो उसकी मजबूरी दूर करने की कोशिश करें, किसी लाचार को देखें तो उसकी लाचारी दूर करने की कोशिश करें। कहीं मामला खराब हो, सुलह ना हो पा रही हो तो फरीक बनकर सुलह कराने की कोशिश करें। किसी को कारोबारी मसाइल हैं
تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو مالی مدد کریں، کسی کو مالی مشکلات ہے تو مالی مدد کریں، کاروباری مسائل ہیں تو مالی مدد کریں، کسی کے گھریلو مسائل ہیں تو اور اسے آپ کے اچھے مشورے کی ضرورت ہے تو آپ اپنا بہترین مشورہ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے تو اسے مخلص ہو کر بہترین مشورہ دیں، اور اس مشورے سے اگر اس کی زندگی میں ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اس بندے کی زندگی میں سکون آتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو لازمی اجر ملے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو کر کے جن میں آپ کے چند لمحے صرف ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا۔ یہ تو صرف چند نیکیاں تھیں جو میں نے بتائیں، آپ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو روزانہ ایسی کئی نیکیاں ملیں گی جو آپ اپنے دن بھر کے کاموں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کرتے ہوئے ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ ہمیشہ دعا کریں، اور دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں اس وقت سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج انہیں ضرورت ہے، کل ہمیں بھی ضرورت ہوگی، تو آج ان کے لیے دعا کریں تاکہ کل ہمارے لیے بھی دعائیں کی جا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔